हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज आपके साथ दो से तीन चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। देखिए, मोस्टली ऐसे होता है कि मोस्टली हर जो मेंटोर है वो आपके साथ अपनी जो सक्सेस जर्नी है सिर्फ वो शेयर करता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपसे कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, और मैं जब कुछ अप्लाई कर रहा था तो मेरी लापरवाही की वजह से मुझसे क्या मिस्टेक हुई। तो बजाय इसके कि हर वक्त आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही शेयर की जाएं, तो आपको ये मिस्टेक से बचना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए सक्सेसफुल होना। ठीक है। तो मैंने सोचा है कि आपको उसका भी ओवरव्यू करवा दिया जाए। ये देखें, ये हमारे पास एक फ्रेश स्टोर आया हुआ था। तो ये हमारे एक टीम मेंबर की वजह से ये हुआ कि उसने इसके ऊपर लिस्टिंग करने के बाद सबसे पहले उसने हमसे अपनी प्रोडक्ट्स अप्रूव करवाई, जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक वो फुलफिल करती थी सारी जो चेक मार्क्स थे। फिर उसके बाद उसने वो लिस्टिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ऑर्डर्स आए, और ऑर्डर्स आने के बाद उसको पता चला कि उसके जो सप्लायर है उसके पास तो वो प्रोडक्ट ही आउट ऑफ स्टॉक है। तो उसने एक तो उसकी मिस्टेक ये थी कि उसने अल्टरनेट प्लान नहीं तैयार करके रखा हुआ था, और दूसरी उससे ये मिस्टेक हुई कि उसने फौरी तौर पर उस बायर को रिफंड कर दिया, और ये सोचा कि क्योंकि मैं रिफंड कर रहा हूँ तो मतलब कि इशू अराइज होगा ही नहीं, और कोई भी इशू आएगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन इशू ये आया कि रिफंड लेने के बाद बायर ने एक नेगेटिव फीडबैक दे दिया, और उसने बोला कि आई हैव पेड फॉर द आइटम बट द मनी रिफंडेड विद नो एक्सप्लेन रीजन। What the point to sell if cannot buy? Very dissatisfied with the service, absolutely inappropriate। ठीक है। उसकी एक छोटी सी लापरवाही से एक नेगेटिव फीडबैक फ्रेश अकाउंट के ऊपर आ गया, और फ्रेश अकाउंट के ऊपर फीडबैक आने का मतलब है कि आप रडार के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। ये देखिए, सीधा 50% पे उसकी परफॉर्मेंस आ गई इस एक नेगेटिव फीडबैक से। और उसने और हम लोगों ने जब ईबे हेल्पलाइन में राब्ता भी किया इस डिफेक्ट को रिमूव करवाने के लिए, तो उन्होंने उसके बारे में कोई फिलहाल अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन फ्यूचर हो सकता है कि हम इसको रिमूव भी करवा लें। ठीक है। तो आपको बताने का ये मकसद है कि उसने देखें, उसने सिर्फ लिखा है कि मुझे रिफंड तो कर दिया गया, लेकिन कोई साथ एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। अब आपकी नज़र में तो यहाँ हमारे माहौल में तो लोग इन चीज़ों के इतने आदी नहीं होते, ये रिफंड भी कर दें तो बहुत बड़ी बात समझते हैं। तो उस उसकी भी यही मिस्टेक बनी। उसने सोचा कि मैं रिफंड कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात यही है कि मैं रिफंड कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात इसके अलावा नहीं है। हालांकि उसको चाहिए था एक प्रॉपर, उसको मैसेज करता, उसको एक्सप्लेन करता, उसको रीज़न बताता कि किस वजह से वो उसको रिफंड कर रहा है। बेशक ये ना बताता कि मेरा सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, लेकिन और बहुत सारी रीज़न जो रीज़नेबल होती हैं वो बताई जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये बताया जा सकता था कि हमारे पास जो इको फ्रेंडली पैकेजिंग है उसका स्टॉक ख़त्म था, या हमें क्वालिटी पे हमें क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ रहा था, इसलिए फिर हमने आगे से वो स्टॉक वापस भिजवा दिया है जहाँ से हमने लिया था। तो इस वजह से आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो सका, और अपोलॉजी करके और वो इस मामले को किसी रीजनेबल वे में वाइंड अप करता, बजाय इसके कि उसने सिर्फ रिफंड किया और उसके बाद अपने बाकी कामों में लग गया। ठीक है। तो ये आपके साथ शेयर करने का ये मतलब है
कि आपको पता हो कि जो डिफेक्ट्स हैं उनसे भी आपने बचना होता है। ना सिर्फ ये कि आपने सेल लेनी होती है, लेकिन आपने डिफेक्ट से भी बचना ही होता है, ताकि आपकी वो शॉप बंद ना हो जाए जहां से आप इतनी मेहनत करके, जहां से आप अर्निंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा,